इन दिस वीडियो आई विल बी टेलिंग यू द आई इरोडो ऑफ केमिस्ट्री। ओके, कि ऐसी कौन सी बुक्स हैं केमिस्ट्री में, मैं फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक तीनों की बातें करूंगा कि ऐसी कौन सी बुक है जिनको अगर हम सॉल्व करते हैं दैट विल बी द इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्विंग आई इरोडो इन फिजिक्स। ओके, आई हैव ऑलरेडी मेड अ सिमिलर वीडियो फॉर मैथमेटिक्स कि मैथमेटिक्स की कौन सी बुक है यार जो बहुत ही हाई लेवल रखती है। सो यू कैन वॉच इट हियर इन द कार्ड्स। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो यहाँ पे मैं तीनों सब्जेक्ट की बुक्स आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक डिस्क्लेमर दैट दीज बुक्स आर मेंट ओनली फॉर दो स्टूडेंट्स जो टॉप 100 फिनिश के लिए एम कर रहे हैं या जिनको ओलंपियाड्स वगैरह में जाना है। ठीक है, अगर आप उतने एम नहीं कर रहे हो तो आपको अपनी कोचिंग शीट पे फोकस करना चाहिए। अगर आप उसको क्लियर नहीं कर पा रहे हो कोचिंग शीट को, तो इन बुक्स को करने का देयर इज नॉट मच यूज। ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन योर कोचिंग मटेरियल। आफ्टर दैट यू शुड मूव ऑन टू दीज बुक्स इफ यू वांट टू गेट इनटू टॉप 50, टॉप 100 और सो। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, inorganic chemistry. So inorganic chemistry में I would say there is only one book which deserves to be called the I Irodo of chemistry. एंड ये बुक इतनी ज़्यादा स्टैंडर्ड है कि कई सारे मैंने देखा है कि कोचिंग क्लासेस, कई सारे क्वेश्चंस इवन एग्जाम्स में, इवन जेई के अंदर, इवन ओलंपियाड्स के अंदर इस बुक से रेफर होके आते हैं बिकॉज ये बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड बुक है। ओके, सो दिस बुक, ये मतलब अगर आप पढ़ लेते हो तो बेसिकली आपने बाकी सब चीज़ें भी पढ़ ली हैं, क्योंकि बाकी सब लोग इसी बुक से कहीं ना कहीं चीज़ें बनाते हैं। दैट बुक इज नन अदर देन J.D. ली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ओके, और इवन ये वाली जो बुक है ना, इसको मैं तो कहूँगा ये आई इरोडो के लेवल के प्रेस्टीज वाले ऑथर हैं ये, तो दिस इज अ वेरी गुड बुक आई वुड से। अब इसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरे अमेजॉन स्टोर पे, वहाँ पे आप ले सकते हो। एंड वाई एम आई सेइंग दिस, बिकॉज इस बुक के दो एडिशन मिलते हैं। एक होता है जेई के लिए स्पेसिफिक एडिशन, एक होता है इसका ओरिजिनल एडिशन। सो आई वुड रिकमेंड कि आप ओरिजिनल वाला एडिशन परचेज करें और उसको आप पढ़ें। ओके, क्योंकि उसमें आपको एकदम रॉ कंटेंट मिलता है, तो उसको रीड करने में आप नई चीज़ें सीखोगे। ओके, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल स्ट्रेंथ आएगी और काफ़ी नई चीज़ आपको पता चलेंगी अगर आप इस बुक को पढ़ते हो। बस इसमें एक डाउन साइड ये है कि ये बहुत ही मोटी बुक है, काफ़ी सारा कंटेंट इसमें है और शायद हर बच्चे के बस की बात नहीं हो। तो मैं वही कह रहा हूँ कि ये उन बच्चों के लिए जो टॉप 100 फिनिश वगैरह चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि उस लेवल पे आप एक दो क्वेश्चन भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि भाई मैं एक दो क्वेश्चन भी छोड़ के आ जाऊँ। नहीं, यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग, क्योंकि उस लेवल पे एक दो क्वेश्चन भी इधर उधर होने का मतलब होता है कि आपकी रैंक डायरेक्ट 100 से 200 पहुंच जाएगी या डायरेक्ट 20 से 80 पहुंच जाएगी, ऐसा हो जाता है एक दो क्वेश्चन से भी। सो यू हैव टू प्रिपेयर फ्रॉम एवरी एंगल। सो फॉर दिस बुक इज रियली ग्रेट फॉर इनऑर्गेनिक। अब आते हैं हम फिजिकल केमिस्ट्री के ऊपर। नाउ फिजिकल केमिस्ट्री में आई विल बी टेलिंग यू बोथ फॉर थ्योरी एंड फॉर प्रॉब्लम प्रैक्टिस। So for theory there is this one book, okay, I will write, this is inorganic, this is physical chemistry. There is this book called ब्रूस महान। ठीक है, तो जैसे इसका नाम है वैसे इसका काम है, काफ़ी महान बुक है ये। Why? Because this book has probably the best theory in all chemistry books that I know. ओके, अब यहाँ पे कुछ लोग पीटर एटकिंस और पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, बट वो बहुत ही हाई लेवल बुक्स हो जाती है विच आर मेंट फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स। एट जेई लेवल इफ यू वांट टू प्रिपेयर अ बिट एक्स्ट्रा, दिस इज द बुक विच आई वुड रिकमेंड यू टू रीड। ओके, जेई एडवांस में कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं थ्योरेटिकल होते हैं। ओके, और बच्चे उनमें उलझ जाते हैं बिकॉज कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी नहीं होती है। सो फॉर दोज काइंड ऑफ स्टूडेंट्स आई वुड रिकमेंड कि आप ये बुक पढ़ सकते हैं। इसमें स्पेशली आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया, इन पे काफ़ी अच्छी थ्योरी दी हुई है। सो दिस इज अ गुड बुक। इट्स नॉट वेरी एडवांस्ड, इट इज़ ऑल्सो नॉट ऑफ वेरी लो लेवल। सो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप इस बुक को पढ़ें। ठीक है, नेक्स्ट अपनी बुक जो मैं कहूँगा आपको प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए वो है पी बहादुर। नाउ आई नो अ लॉट ऑफ यू विल से कि अरे XYZ बुक आती है, उसके अंदर ज़्यादा अच्छा कंटेंट है, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन है, ये है वो है। सो आई वुड से कि यार ये बुक मैंने पर्सनली सॉल्व की थी, मैंने दोनों पढ़ी थी। मैंने और भी बुक्स की थी लेकिन मुझे ये बेस्ट लगती हैं। पी बहादुर के अंदर काफ़ी सिंपल क्वेश्चन शुरू होते हैं, मतलब स्टार्टिंग में जेई मेन लेवल के क्वेश्चंस भी हैं, फिर जेई एडवांस के भी हैं और लास्ट में एडवांस लेवल क्वेश्चन जो मे बी ओलंपियाड्स वगैरह के लिए वो भी दिए हुए हैं। तो काफ़ी अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अगर आप पी बहादुर की प्रॉब्लम वाली बुक सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसकी फिजिकल केमिस्ट्री की थ्योरी वाली बुक नहीं कह रहा हूँ मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स वाली बुक। ओके, सो दिस इज व्हाट आई रिकमेंड फॉर फिजिकल केमिस्ट्री, दीज टू बुक्स। अब नेक्स्ट आते हैं ऑर्गेनिक के ऊपर। सो ऑर्गेनिक के अंदर मार्केट में बहुत सारी अच्छी अच्छी बुक्स अवेलेबल है। देयर आर अ लॉट ऑफ बुक्स और सारी बहुत अच्छी हैं। उसमें आप डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हो कि भाई ये बुक इससे ज़्यादा अच्छी। काफ़ी सारी बुक्स हैं, पॉल ब्रूस आती है, LG वेड आती है, सोलोमॉन्स आती है, क्लेडेन आती है ना, और थोड़ा और ज़्यादा चाहे तो जेरी मार्च वगैरह आती हैं। सो बुक्स तो बहुत सारी हैं, राइट, बट द वन विच आई यूज्ड, विच आई थिंक इज गुड फॉर जेई एंड विच इज रिटन इन अ वेरी गुड लैंग्वेज इज योर सोलोमॉन्स। ठीक है, फॉर थ्योरी। इसमें प्रॉब्लम्स की बुक मैं अलग बताऊंगा। तो सोलोमॉन्स आप थ्योरी के लिए रीड कर सकते हैं। नाउ आई नो दैट थ्योरी इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई, स्पेशली इफ यू टॉक अबाउट ऑर्गेनिक, क्योंकि रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उन रिएक्शंस के मैकेनिज्म्स वगैरह को पहचानना, और कई बार क्या होता है कि ऑर्गेनिक में भी एक दो क्वेश्चन इधर उधर से आ जाते हैं, स्पेशली जेई एडवांस में या ओलंपियाड्स में।
तो वहाँ पे अगर आपको मैकेनिज्म्स के एकदम अंदर तक जाके आपको पता होगा ना क्या हो रहा है, तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। सो आई वुड रिकमेंड कि अगर आपके पास इतना टाइम है, अगर आपके पास इतना एबिलिटी है, तो आपको डेफिनेटली सोलोमॉन्स के एंड तक जाके पढ़ना चाहिए कि भाई क्या क्या उसमें दिया हुआ है, क्या क्या मैकेनिज्म्स कैसे क्या हुई है, इवन जो नुक्स एंड कॉर्नर्स में चीज़ें वो भी आप पढ़ें, तो हो सकता है कि आपको यार एडवांस में एक दो क्वेश्चन का एडवांटेज हो जाए। ऑलराइट, तो ये एक बुक थी। और अब मैं कहूँगा ये वाली बुक जो मैं बताने वाला हूँ ना, अब वो इन सब बुक से ज़्यादा डिफिकल्ट है। वो है आपकी एडवांस्ड प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय MS चौहान। ठीक है, तो ये MS चौहान तो काफ़ी रिनोन्ड ऑथर है ही अपने जे स्पेस के अंदर ऑर्गेनिक में। इनकी ये वाली जो बुक है ना, एडवांस प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दिस इज प्रोबेबली द टफेस्ट बुक इन ऑर्गेनिक विच यू कैन फाइंड एनीवेयर। इससे ज़्यादा डिफिकल्ट ऑर्गेनिक का कंटेंट तुम्हें कहीं नहीं मिलने वाला है, पॉसिबल ही नहीं है। ये जे एडवांस से भी काफ़ी ज़्यादा टफ क्वेश्चन रखते हैं, ऑलमोस्ट आप कह सकते हो ओलंपियाड सेकंड स्टेज तक का आप कह सकते हो इस चीज़ को। एंड इट्स रियली गुड कंटेंट। ठीक है, इसको सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। एंड द गुड थिंग इज़ कि इसकी सॉल्यूशन मैनुअल भी आती है। ठीक है, तो आपको सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। सो दिस बुक आई वुड रिकमेंड। अगर आपको ऑर्गेनिक में ऐसा लग रहा है कि यार ऑर्गेनिक हमें बहुत ज़्यादा आती है, हम सारे क्वेश्चन कर पा रहे हैं, तो इस बुक को ले लेना। आपका सारा कॉन्फिडेंस वापस से आप एकदम डाउन टू अर्थ हो जाओगे कि भाई यार ऐसे क्वेश्चन भी मिलते हैं बाजार में। ऑलराइट, सो दिस वाज माय बुक लिस्ट जो मैंने आपको बताया कि यार ये बुक्स का कॉम्बिनेशन अगर आप लेते हो तो ये आपकी प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकती है। नाउ दिस इज नॉट नेसेसरी, अगेन आई एम सेइंग, फॉर समवन हु इज एमिंग फॉर 1000 फिनिश और 2000 फिनिश या जेई मेन निकालना, दिस इज नॉट रिलेवेंट एट ऑल। बट अगर तुम्हें 100 में रैंक चाहिए, फर्स्ट रैंक चाहिए, 10th रैंक चाहिए, तो दीज आर द बुक्स विच आई पर्सनली फॉलोड। ये सारी बुक्स मैंने पर्सनली पढ़ी थी और ये आप काफ़ी हेल्प करेंगी। नाउ विल क्विकली टेल यू अबाउट अकेडबूस्ट। अकेडबूस्ट इज माय प्लेटफॉर्म फॉर जे नीट प्रिपरेशन, जहाँ पे आपको मिलते हैं लेक्चर्स बाय मी एंड माय टीम। इसके अलावा आपको डीपीपी विद कंप्लीट सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज विद कंप्लीट सॉल्यूशन मिलती है, बोथ फॉर जेई मेन एंड जेई एडवांस। उस प्लेटफॉर्म को यूज करके आप जितनी अच्छी आपको रैंक चाहिए हो उतनी आप ला सकते हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली वहाँ पर आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होता है। कई सारी जगह पे क्या करते हैं, एक ही चैप्टर को 20-30 घंटे तक खींचते चले जाते हैं, जबकि उस कंटेंट को यार अपन काफ़ी जल्दी कर सकते थे। और अगर हम केवल इंपॉर्टेंट चीज़ें करते और क्वेश्चन बनाने पर ध्यान देते, जो जेई एस्पिरेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उन कोर्सेज में काफ़ी प्रैक्टिकल अप्रोच ली गई है यार कि आपके एग्जाम में मार्क्स को बूस्ट करने की बात की जाए। ठीक है, नाम में ही अकेड बूस्ट इसीलिए है। सो यू कैन चेक इट आउट, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। और अगर आपका एग्जाम पास में है, देन यू शुड डेफिनेटली टेक आर रैंक बूस्टर कोर्सेज, आर क्रैश कोर्सेज, जिनके अंदर आपके मार्क्स काफ़ी कम समय में काफ़ी तेज़ी से बूस्ट होंगे। सो लिंक ऑफ एवरीथिंग इज इन डिस्क्रिप्शन, ऐप में आपको सब चीज़ मिल जाएगी। डू चेक इट आउट एंड थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, और इन सारी बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे ऑन माई अमेजॉन स्टोर फ्रंट, या फिर मैं डायरेक्टली भी शायद लिंक कर दूंगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय।